जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जारी कर दिया गया है। उसके साथ साथ आपका एग्जाम फॉर्म भी भराने के लिए डेट यहाँ पे आ चुका है। आपका एग्जाम फॉर्म भी भरा रहा है। तो अगर आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो ध्यान से पूरे अपडेट को समझिएगा। देखिए, यहाँ पे बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आज जारी करके बताया जा रहा है कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में जितने भी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उन सब का मूल पंजीयन कार्ड जारी कर दिया गया है। मतलब कि आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आ चुका है और विद्यालय के प्रधान को निर्देश दिया गया कि आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको डाउनलोड करके देंगे और आपको जो भी अपना परीक्षा फॉर्म भरना है वो उसी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार भरना है। कब से कब तक ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा? तो 19/9 से लेकर 5/10 तक अपने विद्यालय में संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। और एग्जाम फॉर्म कब से कब तक भरा रहा है? तो 19/9 से शुरू हो चुका है आज से, और 5/10 तक आप फॉर्म वगैरह अपना जाकर विद्यालय में संपर्क करके भर सकते हैं। आगे की तरफ देखिए, इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, बताया जा रहा है कि पीछे जो है आपका डमी पंजीयन कार्ड आया था मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, उसमें सुधार का अवसर दिया गया था। उसके बाद बोला गया था कि आपको उसमें अगर कोई भी त्रुटि है तो सुधार करा दीजिए, नहीं है त्रुटि तो अपना हस्ताक्षर करके, अपने माता पिता या अभिभावक के हस्ताक्षर करके, शिक्षण संस्थान के प्रधान उस पर हस्ताक्षर करके और घोषणा युक्त डमी पंजीयन कार्ड अपलोड करेंगे। जो अपलोड नहीं किए हैं उनका एग्जाम फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, यहाँ पे स्पष्ट किया गया। ठीक है, तो मतलब कि डमी जो पंजीयन कार्ड आया था उसमें अगर आप सुधार वगैरह करा लिए, उसमें सिग्नेचर करके स्कूल को दे दिए हैं तो आपका ये एग्जाम फॉर्म जारी किया गया। जो नहीं दिए उनका जारी नहीं हुआ है। आगे की तरफ बताया जा रहा है, यहाँ पे वही बात रिपीट हो रहा है कि आपका मूल पंजीयन कार्ड सबसे पहले, मतलब कि एग्जाम फॉर्म भरने का स्टेप क्या है, सबसे पहले अपने अपने विद्यालय में जाएंगे। एग्जाम फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुका है 19 से आज से, और उसके बाद विद्यालय के प्रधान के द्वारा सबसे पहला काम होगा कि आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड। उसके बाद आपको एग्जाम फॉर्म दिया जाएगा और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो जो चीजें होगा, क्योंकि ओरिजिनल उसमें सुधार नहीं होगा, तो वही चीजें आपको एग्जाम फॉर्म में भरना है। और एग्जाम फॉर्म जो आपका आया है वो प्री प्रिंटेड है, मतलब जो आप डमी अपने का मतलब जो रजिस्ट्रेशन हुआ था डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो भी चीजें आप सुधार करा लिए थे, तो उसमें जो है 1 से 15 तक विद्यार्थी का आपका विवरण जो है वो पहले से भरा हुआ है। उसमें कुछ भी आपको मतलब कि भरने की आवश्यकता नहीं है। सीधे 16 से 34 तक की जो खाली जगह है वहीं पे आपको भरना है। मतलब सबका विद्यार्थी का एग्जाम फॉर्म आपके नाम से आया है, प्री प्रिंटेड है। उस पर आपका फोटो, सभी डिटेल जो रजिस्ट्रेशन कार्ड में आप भरे थे वो प्री प्रिंटेड है। बस आपको थोड़ा बहुत पता वगैरह, एड्रेस वगैरह, यही सब चीजें भर के आधार कार्ड संख्या वगैरह आपको जमा कर देना है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपका एग्जाम फॉर्म जो है प्रिंटेड आया है। 1 से 15 तक जानकारी पहले से प्रिंटेड है। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं वो तो एग्जाम फॉर्म भरेंगे ही, उसके साथ साथ जो विद्यार्थी पूर्ववर्ती हैं, मतलब पहले एग्जाम दे चुके हैं, या जो कंपार्टमेंटल कैटेगरी के परीक्षार्थी या समुन्नत कोटि के या एकल विषय अंग्रेजी की परीक्षा देना चाहते हैं, वो भी, उनको भी एग्जाम फॉर्म भरना होगा। मतलब जिनको भी 2026 में एक विषय या एक से अनेक विषय या दोबारा परीक्षा दे रहे हैं या पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं, सबको एग्जाम फॉर्म भरना है। फिर आगे की तरफ बार बार बात बिहार बोर्ड स्पष्ट कर रहा है कि एग्जाम फॉर्म में कोई भी जानकारी आपको अपने से नहीं भरना है। जो पहले ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड विद्यालय से मिलेगा उसी के मतलब के अनुसार आपको सभी जानकारी भरना है। आगे की तरफ फिर वही डेट वगैरह अपडेट किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए फी वगैरह की चर्चा हम लोग करें कि कितना फी लग रहा है, आवेदन शुल्क। देखिए, रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए किसी भी तरह का आपसे मतलब कि शुल्क वगैरह नहीं लिया जाएगा। जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको दिया जाएगा उसको बस आपको एग्जाम फॉर्म भरने का शुल्क देना है। तो एग्जाम फॉर्म भरने के लिए अगर सामान्य कोटि के कोई परीक्षार्थी, मतलब जनरल कैटेगरी के आप हैं, तो आपको 1010 रुपया फी रखा गया एग्जाम फॉर्म का फी, ये क्लियर समझना है। और जो विद्यार्थी आरक्षित कोटि के, मतलब SC ST EBC BC 1 कोटि के हैं, उनको 895 रुपए, मतलब जनरल कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थियों का एग्जाम फॉर्म का शुल्क कितना देना है? 1010, और बाकी सभी कास्ट कैटेगरी के लिए 895 रुपया शुल्क है। और जो विद्यार्थी एकल विषय वगैरह कंपार्टमेंटल वगैरह में सम्मिलित हो रहे हैं तो उनको उनका अलग से शुल्क जमा
करना होगा। फिर आगे बताया गया कैसे आपको एग्जाम फॉर्म, मतलब ये देखिए ऑनलाइन माध्यम से भरा रहा है, लेकिन आपको पहले विद्यालय में जाना है, अपना ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त करना है, आपके नाम से फॉर्म प्राप्त करना है, एग्जाम फॉर्म, उसका आपका सभी जानकारी प्रिंटेड है, उसके बाद आपको भर के दे देना है और विद्यालय के टीचर उसको ऑनलाइन माध्यम से, मतलब बिहार बोर्ड के पास ऑनलाइन करेंगे। आपको नहीं, आपको ऑफलाइन मोड में ही विद्यालय में संपर्क करके फॉर्म वगैरह भरना है। वही सब चीजें यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आगे की तरफ बताया जा रहा है कि भले ही एग्जाम फॉर्म पहले भरा जा रहा है, लेकिन इसके बाद आपका सेंटअप एग्जाम होगा। आप जानते हैं सेंटअप एग्जाम जो होगा उत्प्रेषण जांच परीक्षा महत्वपूर्ण होता है। तो सेंटअप एग्जाम जब होगा तो उसमें जो विद्यार्थी, मतलब कि जो विद्यार्थी आपका सेंटअप एग्जाम में मान लीजिए सम्मिलित नहीं होते हैं, एग्जाम फॉर्म भर दिए या सम्मिलित होते हैं फेल कर जाते हैं, तो उनका उसमें डमी एडमिट कार्ड अथवा एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। तो यही पूरा अपडेट है। तो आपने समझा कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में जिनको भी सम्मिलित होना है उन सबका एग्जाम फॉर्म भरा रहा है। एग्जाम फॉर्म 19/9 आज से शुरू हुआ है। 3/10 तक अपने विद्यालय में संपर्क करके आपको पहले ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त करना है, उसके बाद एग्जाम फॉर्म और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार एग्जाम फॉर्म में जो चीजें पहले से जो छपाया नहीं होगा, बाकी चीजें तो पहले से प्री प्रिंटेड आया, तो भर के आपको जमा कर देना है। फी वगैरह तो 1010 जनरल का और बाकी सभी कास्ट कैटेगरी का 895 रुपया। अच्छा, ये एग्जाम फॉर्म वगैरह तो विद्यालय से मिल जाएगा। और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड तो देखिए अभी तो लिंक नहीं दिया गया है, कहीं पे चर्चा नहीं है, विद्यार्थी इसे डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन आगे अगर लिंक वगैरह खुलता भी है तो आप अपने से खुद से डाउनलोड करके सिर्फ देख सकते हैं कि हाँ इस रूप में आपका एग्जाम फॉर्म वगैरह, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हुआ है। लेकिन ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है, ये आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड है। और ये ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे क्या होता है कि आपको विद्यालय से जब आप प्राप्त करेंगे तो उस पे विद्यालय के प्रधान हस्ताक्षर और मुहर करके आपको देते हैं। जब वो हस्ताक्षर और मुहर करके उस पे देंगे तभी ओरिजिनल होगा। तो मान लीजिए आप अगर आगे लिंक मिलता है, अभी तो नहीं खुला है, अगर आगे लिंक खुलता है तो आप खुद से सिर्फ डाउनलोड करके देख पाएंगे कि हाँ इस रूप में आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आया है। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड तो आपको विद्यालय से जाकर प्राप्त करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि उस पर आपके विद्यालय प्रधान का हस्ताक्षर मुहर रहे, क्योंकि हस्ताक्षर मुहर रहेगा तभी उसे ओरिजिनल समझा जाएगा। तो ये आपने पूरा अपडेट समझा। अब चले मैं पूरा ये कैसे डाउनलोड करेंगे या आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड का लिंक खुलता है वो देखना है, या इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, डिटेल अपडेट, ये सभी नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड करना है, या एग्जाम फॉर्म का सैंपल देखना है कि किस रूप में एग्जाम फॉर्म आया है, तो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। तो ये सभी काम करने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम टाइप करके सही से सर्च कीजिए। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। हर एक स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहा होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और BSCB अपडेट में आइएगा। ठीक है, तो BSCB अपडेट में देखिए यहाँ पे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम फॉर्म 2026 का लिंक मिल जाएगा। और एडमिट कार्ड कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पे देखिए 10th का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमको एग्जाम फॉर्म के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं यहाँ पे बिहार बोर्ड BSCB अपडेट में आऊंगा और बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम फॉर्म जो 2026 लिखा है इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आपके सामने देखिए एग्जाम फॉर्म को लेकर एक एक जानकारी, कैसे आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, पूरा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, डेट वगैरह जो चर्चा हो रहा था कि 5 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, फी वगैरह की यहाँ पे चर्चा है, देख लीजिए किस कास्ट कैटेगरी को कितना शुल्क देना है, एग्जाम फॉर्म का PDF वगैरह सैंपल जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो एग्जाम फॉर्म की पूरी जानकारी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, वहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड की जानकारी चाहिए तो इसी वेबसाइट पे arcareerpoint.com पे एडमिट कार्ड कैटेगरी में आइए और यहाँ पे 10th ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो लिखा है सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए 10th ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड को लेकर एक एक जानकारी ओपन करेगा। इसी तरह सभी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, यहाँ पे पूरा डेट वगैरह है और यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे लिंक वगैरह दिया गया। तो ये लिंक अभी तो एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे ही एक्टिव होगा कल से, अगर मान लीजिए या आज ही से देर रात से अगर एक्टिव होता है तो सिर्फ आप डाउनलोड करके देख पाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड किस रूप में आया। बाकी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको विद्यालय से ही जाकर प्राप्त करना होगा। तो आपने क्लियर समझा कि मैट्रिक का एग्जाम फॉर्म भरा रहा है, आपको अपने विद्यालय में जाकर एग्जाम फॉर्म भर लीजिए। जो भी महत्वपूर्ण बात था जैसे कि डेट, फी वगैरह मैंने बता दिया। बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट के BSCB अपडेट से आकर यहाँ से मैट्रिक का एग्जाम फॉर्म का और एडमिट कार्ड कैटेगरी में आकर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड की संपूर्ण जानकारी पढ़ लीजिए। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।